तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आशीष स्टडी 450 में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है, आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ, जिसका नाम आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर है, पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और ये सेकंड चैप्टर है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का, और ये मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो मैं इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम चलते हैं, प्रश्न को देख लेते हैं। ये सेकंड चैप्टर है और इससे हम सारे VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं प्रश्न को। यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न बोल रहा है, देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? और ये प्रश्न 2018 के एनुअल एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सके, इसलिए मैं इसे आप सभी VBI कर लेना। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं, क में बोला जा रहा है रूस और इटली, ख में बोला जा रहा है रूस और फ्रांस, और ग में बोला जा रहा है रूस और इंग्लैंड, और ख में बोला, यहाँ पर घ होगा। ठीक है, ये मिस प्रिंट हो गया है। घ में बोला जा रहा है रूस और जर्मनी। तो मैं फर्स्ट का राइट आंसर बता दूँ तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। यहाँ पर घ होगा। ठीक है, ये मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर घ होगा। इसका घ होगा, रूस और जर्मनी के बीच संधि हुआ था। ठीक है, रूस और जर्मनी के बीच, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर प्रश्न बोल रहा है, स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? ए में, क में बोला जा रहा है ओवन, और ख में बोला जा रहा है मार्क्स, और ग में बोला जा रहा है एंजिल्स, और घ में बोला जा रहा है लेनिन। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, ओवन। ठीक है, इसका आंसर होगा क, ओवन। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क होगा। उसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? क में बोला है अप्रैल थीसिस को, ख में बोला जा रहा है सोशल कंट्रेंट को, और ग में बोला जा रहा है दास कैपिटल को, और घ में बोला जा रहा है कम्युनिस्ट ने मैनिफेस्टो को। ठीक है, कम्युनिस्ट ने मैनिफेस्टो को। तो इसका राइट आंसर मैं आप सभी को बता दूं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, दास कैपिटल को। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा, इसका ग आंसर होगा सही। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर यानी 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है, भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए? क में बोला जा रहा है लेनिन ने, ख में बोला जा रहा है ट्रास्की ने, और ग में बोला जा रहा है स्टालिन ने, और घ में बोला जा रहा है कार्ल मार्क्स ने। तो मैं 4 नंबर का राइट आंसर बता दूं, 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, लेनिन ने। ठीक है, इन्होंने भूमि, शांति और रोटी तीनों के नारे लेनिन ने दिए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क होगा। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है, और ये बहुत VBI है। ठीक है, VBI है ऑब्जेक्टिव प्रश्न 5 नंबर। इसे याद करके ही आप सभी मैट्रिक एग्जाम हॉल में प्रवेश करना। यहाँ पर बोला जा रहा है, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? ठीक है, और ये बहुत VBI, इसे आप VBI कर लेना क्योंकि ये आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। तो क में बोला है 3 मई 1819 ईस्वी में, ख में बोला है 5 मई 1818 में, और ग में बोला जा रहा है 5 मई 1820 में, और घ में बोला है 5 मई 1821 में। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूँ आप सभी को, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, 5 मई 1818 ईस्वी में खूनी रविवार
मनाया जाता है। ठीक है, खूनी रविवार 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था, मनाया नहीं, हुआ था। ठीक है, ये घटना 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? क में बोला जाए पार्लियामेंट, ख में बोला जाए संसद और ग में बोला जा रहा है ड्यूमा, उसके बाद घ में बोले इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, ड्यूमा कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा। उसके बाद चलते हैं आगे के प्रश्न को देख। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है, रासपुटीन कौन था? क बोला जा रहा है समाज सुधारक, ख बोलता भ्रष्ट पादरी और ग बोला जाए दार्शनिक और घ बोला जाए वैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, भ्रष्ट पादरी था। ठीक है, राष्ट्रपुटीन जो था वो भ्रष्ट पादरी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो क में बोला जा रहा है लेनिन, ख में बोला जा रहा है ट्रास्की और ग में बोला जा रहा है स्टालिन और घ में बोला जा रहा है मार्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा, मैं आप सभी को बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, लेनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क सही होगा, राइट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कम्युनिटन की स्थापना कहाँ हुई थी? क में बोला जाए जनेवा, ख में बोला जा रहा है मास्को और ग में बोला पेरिस और घ में बोला जा रहा है इटली। तो इसका राइट आंसर मैं आप सभी को बता दूं ख होगा। इसका राइट आंसर ख होगा, मास्को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चलते हैं आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? क में बोला जा रहा है 1961 ईस्वी में, ख में बोला जा रहा है 1917 में और ग में बोला जा रहा है 1883 में और घ में बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, 1883 ईस्वी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न बोल रहा है 11 नंबर, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? क में बोला फ्रेडरिक एंगल्स ने, उसके बाद ख में बोला जा रहा है रॉबर्ट ओवेन ने, उसके बाद ग में बोला जा रहा है कार्ल मार्क्स और उसके बाद घ में बोला इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर मैं आप सभी को बता दूं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, 11 का ग होगा। उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है, नई आर्थिक नीति एनईपी की जन्मदाता था। नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन था? तो इसमें क में बोला जाए कार्ल मार्क्स, ख में बोला जाए स्टालिन और ग में बोला लेनिन, उसके बाद घ में बोला ट्रास्की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, लेनिन। ठीक है, 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था, कौन था? क में बोला जा रहा है फूरिये, उसके बाद ख में बोला जा रहा है रॉबर्ट ओवेन, उसके बाद ग में बोला जा रहा है कार्ल मार्क्स, उसके बाद घ में बोला है सेंट साइमन। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, सेंट साइमन। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा। तो चलिए चलते हैं आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है 14 नंबर प्रश्न, रूस का पहला समाजवादी था, कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? यानी रूस का पहला समाजवादी था तो कौन था? क में बोला जा रहा है लेनिन, ख में बोला जा रहा है टालस्टाय, उसके बाद ग में बोला जा रहा है प्लेखानोव, उसके बाद घ में बोला जा रहा है स्टालिन। तो मैं इसका राइट आंसर आप सभी को बता दूँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, प्लेखानोव। ठीक है, प्लेखानोव इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, क में बोला जा रहा है रॉबर्ट ओवेन को, ख में बोला जा रहा है सेंट साइमन को और ग में बोला जा रहा है कार्ल मार्क्स को, उसके बाद घ में बोला जा रहा है चार्ल्स फूरिये को। तो मैं इसका आंसर फाइनली बता देता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, रॉबर्ट ओवेन को। ठीक है, 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। तो चलिए चलते हैं आगे का प्रश्न को देख लेते हैं।
यहाँ पर बोला जा रहा है 16 नंबर प्रश्न, साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे, कौन थे? क में बोला जा रहा है मैक्सिम गोर्की, उसके बाद ख में बोला लियो टॉल्स्टॉय, उसके बाद ग में बोला जा रहा है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, उसके बाद घ में बोला जा रहा है कार्ल मार्क्स। तो इसका 16 का मैं फाइनली आंसर बता देता हूँ। 16 का आंसर होगा ग, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स होगा 16 नंबर का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ग होगा। उसके बाद चलते हैं आगे का प्रश्न को देख लें। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है 1917 की पहली रूस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? इसे आप ध्यान में रखना 16 नंबर प्रश्न को, ये 2018 सेट सी में पूछा गया, हो सकता है आपके भी एग्जाम में पूछा जा सके। ठीक है, इसे भी कर लेना। यहाँ पर बोला जा रहा है 17 नंबर प्रश्न, 1917 की पहली रूस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? क में बोला जा रहा है फरवरी की क्रांति, ख में बोला जा रहा है मार्च की क्रांति, उसके बाद ग में बोला जा रहा है अक्टूबर की क्रांति, और घ में बोला जा रहा है नवंबर की क्रांति। तो 17 का राइट आंसर होगा क, फरवरी की क्रांति माना जाता है। ठीक है, 1917 की पहली रूस क्रांति को फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। ठीक है, फरवरी की क्रांति क होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? ठीक है, तो क में बोला जा रहा है 1844 ईस्वी में, उसके बाद ख में बोला जा रहा है 1845 में, उसके बाद ग में 1847 में, उसके बाद घ में 1848 में। तो इसका राइट आंसर मैं आप सभी को बता दूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है रूस की वेल्सोविक क्रांति के समय किसका शासन था? रूस की वेल्सोविक क्रांति के समय किसका शासन था? क में बोला जा रहा है जार निकोलस द्वितीय, उसके बाद ख में बोला पीटर महान, उसके बाद ग में बोला जा रहा है निकोलस प्रथम, उसके बाद घ में बोला है अलेक्जेंडर प्रथम। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, इसका आंसर होगा क। ठीक है, 19 का क आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? क में बोला जा रहा है 1864 में, ख में बोला जा रहा है 1867 में, और ग में बोला जा रहा है 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? क में बोला जा रहा है 1868 में, ख में बोला जा रहा है 1867 में, और ग में बोला जा रहा है 1869 में, और उसके बाद घ में बोला जा रहा है 1873 में। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, 1867 में। ठीक है, इसका ख सही होगा, करेक्ट आंसर ख होगा 20 का। उसके बाद यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है चेका क्या था? चेका क्या था मतलब चेका क्या था? क में बोला जा रहा है श्रमिक वर्ग, ख में बोला जा रहा है पादरी वर्ग, उसके बाद ग में बोला है सेना की टुकड़ी, उसके बाद घ में बोला है पुलिस दस्ता। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, पुलिस दस्ता। ठीक है, पुलिस दस्ता इसका आंसर होगा राइट। उसके बाद चलते हैं आगे के प्रश्न को। यहाँ पर बोला जा रहा है 22 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? और ये 2018 के सेट सी पूछा हुआ प्रश्न, इसे भी कर लेना क्योंकि आपके एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। क में बोला जा रहा है लेनिन, ख में बोला स्टालिन, और ग में बोला जेडांग, उसके बाद घ में बोला जा रहा है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। इस चैप्टर के और भी वीडियो आएंगे। ठीक है,
और ये फर्स्ट वीडियो है समाजवाद और साम्यवाद के, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में हम 22 प्रश्न को किए हैं। इसके अगले वीडियो में हम 22 से आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जब भी कोई पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत पहुंच जाए सबसे पहले, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप मेरे वीडियो में चैप्टर बाई चैप्टर आप सभी तैयारी करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। और आज हम 22 प्रश्न किए यहाँ पर, ठीक है। आगे आने वाले वीडियो में 22 से आगे के प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।